ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2025 की मुरली का विश्लेषण। आज की मुरली हमें स्मृति कराती है कि हम बाप दादा के बेहद के बच्चे हैं, जिनका जन्म ही हुआ है विशेष कार्य करने के लिए। बाबा हमसे पूछते हैं, तुम आत्माएं क्या करने आई हो? इस प्रश्न में ही आज की मुरली का सार छुपा हुआ है। क्या मैं हर संकल्प, बोल और कर्म में ये स्मृति रखता हूँ कि मैं बाबा का प्रतिनिधि, कल्याणकारी आत्मा और इस सृष्टि परिवर्तन के यज्ञ का कर्मठ ब्राह्मण हूँ? यह मुरली हमें चेतावनी भी देती है, जो आज देरी करेंगे अंत में पछताएंगे। इसलिए आज से ही पुरुषार्थ को इतना तीव्र कर दो कि हर कर्म यादगार बन जाए। ज्ञान की अथॉरिटी अर्थात बाप बेहद का टीचर है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें इतना श्रेष्ठ ज्ञान देता हूँ जो कोई नहीं दे सकता। यह नॉलेजफुल बाप की अथॉरिटी ही है, जो आत्मा को सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित कर देती है। वफा अर्थात आत्मा की सच्ची पहचान। बाबा ने कहा, स्त्री पुरुष की भांति आत्मा की बुद्धि दृष्टि सिर्फ बाप में ही लगी हो, तभी वह सच्चा वफादार आत्मा कहलाएगी। माया की तरफ हल्की सी भी दृष्टि बेवफाई है। योग से शक्ति, माइट बनाओ, फाइट जीतो। बिना ऑलमाइटी बाप से कनेक्शन बनाए आत्मा में माइट नहीं आती, फिर माया से फाइट कैसे होगी? योग ही सफलता की चाबी है। सेवा की सफलता वानप्रस्थ स्थिति से सेवा। जो आत्मा देही अभिमानी बन चुकी है, वही सेवा के वातावरण द्वारा अनेक आत्माओं को प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति का प्रभाव शब्दों से ज्यादा तेज होता है। बाप को जानने वाला ही सच्चा सेवाधारी। बाबा ने विशेष कहा, जो बाप को जानते नहीं, उन्हें बाबा का परिचय देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। अतः सेवा का मूल आधार है ज्ञान और बाप की पहचान का साक्षात्कार। पुरुषार्थी आत्मा की विशेषता हर कर्म में समान। जो आत्मा जागरूक पुरुषार्थी है, वह हर कर्म से पहले संकल्प करती है, मैं कौन हूँ और ये कर्म मेरे श्रेष्ठ स्वरूप के योग्य है या नहीं। स्वचिंतन युक्त पुरुषार्थ बिंदु गहराई के साथ, हर बिंदु के साथ 10 सेकंड मौन में उसका आत्म अनुभव करें। पहला, बिना कोई सेकंड का विकल्प लिए, क्या मेरा बुद्धि योग बाबा से जुड़ा हुआ है? दूसरा, क्या मैं हर सेवा में, हर संबंध में साक्षी भाव में रहते हुए वातावरणीय सेवा कर रहा हूँ? तीसरा, मेरी वाणी में कितनी शक्ति और शांति है, क्या उससे आत्मा जागृत हो रही है? चौथा, जब परीक्षा आती है, तब क्या मैं मास्टरी अनुभवी आत्मा बन जाता हूँ या हलचल में आता हूँ? पांचवा, क्या मैं ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा सोचता, बोलता और कर्म करता हूँ? छठा, क्या मैं बाप की बेहद की दृष्टि द्वारा ही हर आत्मा को देखता हूँ? सातवां, क्या आज मेरा हर कर्म पुरुषार्थ का आदर्श बन सकता है? वरदान विश्लेषण। जागती ज्योत की स्थिति। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। भवार्थ, जो आत्मा यह जानती है कि वह शिव शक्तियों की सेना की विशेष आत्मा है, वह कभी भी अलर्टनेस नहीं खो सकती। वह सेकंड में संकल्प बदल सकती है, सेकंड में वायुमंडल को रूपांतरित कर सकती है। पुरुषार्थ के प्रयोग। मैं आत्मा हर समय अविनाशी ज्योति बिंदु का अनुभव करूं। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली दिव्य आत्मा हूँ। यह स्मृति हर संकल्प में बनी रहे। संकल्प बनाए, मेरी जागृति से ही
युग बदलेगा, मेरा स्वरूप ही शक्ति है। मुरली की सार्थक प्रेरणा। एक बाप से सच्चा योग ही जीवन की हर परीक्षा का उत्तर है। बाप की अथॉरिटी से ही आत्मा की दिव्यता और सेवा की क्षमता प्रकट होती है। अच्छा, ओम शांति।